ये कहकर वो स्त्री घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और रोती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे, मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं, तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे ये सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि ये महामूर्ख अपना हठ छोड़ ही नहीं रही है, तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हठ छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया, लेकिन वो अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की यह दशा देखकर हाहाकार करने लगे। व्यापारी की समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हठ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है, और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद न करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वो उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वो तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है, और वो भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हठ छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। ये कहानी सुनाकर मंत्री ने अमरलता से कहा कि अगर तुमने अपना हट न छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा जैसा व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। अमरलता ने कहा, आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती। अपनी इच्छा का औचित्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम हैं, लेकिन उन्हें कहना बेकार है। यदि आप मेरी कामना पूरी न करेंगे तो मैं आपसे पूछे बगैर स्वयं ही महाराज की सेवा में पहुंच जाऊंगी। अब मंत्री विवश हो गया। उसे अमरलता की बात माननी पड़ी। वो महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत शोक संतप्त स्वर में निवेदन करने लगा, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहती है। महाराज को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने अपनी पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों लिया? मंत्री ने कहा, लड़की ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है। उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए। महाराज का आश्चर्य इस बात से और बढ़ा। वो बोला, तुम इस धोखे में ना रहना कि तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। सवेरा होते ही
मैं तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ। ये भी याद रखना कि यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलंब किया तो मैं उसके वध के साथ तेरे वध की भी आज्ञा दूंगा। मंत्री ने निवेदन किया। मैं आपका चरण सेवक हूँ। ये सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मंत्री महाराज से विदा लेकर अपने घर आया और अमरलता को सारी बात बताई। अमरलता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने शोकाकुल पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके कहने लगी, आप मेरा विवाह करके कोई पश्चाताप न करें। भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार्य से आप जीवन पर्यंत हर्षित रहेंगे। फिर अमरलता ने अपनी छोटी बहन प्रेमलता को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूँ। आशा है तुम इससे इनकार न करोगी। जब मुझे महाराज से ब्याहने के लिए ले जाएंगे, तुम इस बात से शोक विवल न होना, बल्कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना। मैं तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और महाराज से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे, ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धैर्य बधा सकूं। मैं कहानी कहने लगूंगी। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। प्रेमलता ने कहा, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगी। शाम को मंत्री अमरलता को लेकर राजमहल में गया। उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह महाराज के साथ करवाया और पुत्री को महल में छोड़कर घर आ गया। एकांत में महाराज ने अमरलता से कहा, अपना घूंघट हटाओ। घूंघट उठने पर उसके अप्रतिम सौंदर्य से महाराज स्तंभित से रह गए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगे कि तू रो क्यों रही है? अमरलता बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज वो भी यहाँ रहे, ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल लें। यदि आप अनुमति दें तो वो भी पास के कमरे में सो जाएं। महाराज ने कहा, क्या हर्ज है, उसे बुलवा लो और पास के कमरे में क्यों, इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला लो। प्रेमलता को भी महल में बुला लिया गया। हर्षवर्धन सिंह अमरलता के साथ ऊंचे शाही पलंग पर सोया और प्रेमलता पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेटी रही। जब एक घड़ी रात रह गई तो प्रेमलता ने अमरलता को जगाया और बोली, बहन, मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर न सो सकी। मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। तुम्हें बहुत नींद ना आ रही हो और कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाओ, ताकि मेरा जी बहले। अमरलता ने महाराज से कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रिय बहन की इच्छा पूरी कर लूं। महाराज ने अनुमति दे दी। अमरलता की बनाई योजना काम कर गई। महाराज कहानी सुनने और प्रेमलता को भी कक्ष में बुलाने को मान गए। परंतु 2 पहर बीत चुके हैं और महाराज सूर्योदय पर रानी को मारवा देते हैं। क्या अमरलता बच पाएगी? और अमरलता ने महाराज को कौन सी कहानी सुनाई, जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।